हरियाणा, बिहार, मुंबई, अमृतसर। ओ भाई साहब क्या बात है, वेरी गुड। महाराष्ट्र, बेंगलुरु, लखनऊ। हु सेड आंध्र प्रदेश? ओ फैंटास्टिक, वाओ, यू कम फ्रॉम फार ऑफ। हाँ जी, हरियाणा तो पास में ही है। ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है जी। तो आप लोग पूरे भारत देश से यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आप लोगों को एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आई एम श्योर पिछले 2-3 दिन में आपने, टुडे इज द 3rd डे ऑफ द समिट, आपने पिछले 2-3 दिन में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से आप लोग मिले होंगे, आपने उनकी बातें सुनी होंगी, आपने बहुत सारा कुछ सीखा होगा और शायद नहीं सीखा होगा, एज इन लर्निंग एंड अनलर्निंग दोनों ही हुई होगी। आज आप लोगों के यहाँ साथ ना यहाँ पे कुछ बहुत स्पेशल लोग बैठे हुए हैं। आपको बताता हूँ वो स्पेशल क्यों हैं। हम सारे के सारे लोग आज इंडिया में बहुत फैसिनेटेड हैं $1 बिलियन बिजनेसेस बनाने के लिए। आप में से कितने लोग ऐसे यूनिकॉर्न्स बनाना चाहते हैं अपनी? अच्छा, बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं है, विच इज गुड, आई एम वेरी इंस्पायर्ड। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इस देश को समझ जाएं और अगर आप इस देश को फंडामेंटली अंडरस्टैंड कर लें तो आपको एक बात समझ आ जाएगी कि भारत एक देश नहीं है, भारत बहुत सारे समूहों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। समूह का मतलब होता है कम्युनिटी। आप में से कितने लोग हिंदी समझते हैं भाई? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं हिंदी में बात करूंगा, ठीक है? हिंदी इंग्लिश बात करेंगे, राइट? सो भारत देश के बारे में एक चीज समझ आइए और वो है भारत देश बहुत सारी कम्युनिटीज का समूह है, मिक्सचर है, यानी एक कम्युनिटी है। अब आपको मैं लेकर चलूंगा इस पूरे सेशन में 1 से 1 करोड़ तक, एंड दैट इज द टाइटल ऑफ माई सेशन टुडे, 1 से 1 करोड़। आपको समझाता हूं क्या। आज से ठीक 11 महीने पहले मैंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ी, करीब 12.5-13 साल की मेरी नौकरी, मैंने वो छोड़ दी। और जब छोड़ी उसके बाद मेरे पास से एक और जॉब का ऑफर आया और वो ऑफर था 1.25 करोड़ रुपए की सैलरी अलॉन्ग विद 50 लाख रुपीज ऑफ ESOPs। एंड आई सेड चलो ठीक है यार, नहीं करनी। लेकिन क्यों नहीं करनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई क्यों नहीं करनी। कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो मिडिल क्लास परिवार से आता हो, जिसके पिताजी ने एक सरकारी स्कूल में 35 साल हिंदी पढ़ाई हो, वो 1.25 करोड़ रुपए की नौकरी क्यों छोड़ेगा? आप में से कितने लोग छोड़ेंगे ऐसे 1.25 करोड़ की नौकरी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके 8 लोग। ओ 9, 10, 11, ओके 11 लोग, 12, 13। अच्छा, पूरे हॉल में से 13 ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हम 1.25 करोड़ रुपए की नौकरी छोड़ सकते हैं, विच इज फैंटास्टिक। बट अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, जैसे मैं आता हूं, आसान नहीं है ये डिसीजन लेना, बहुत मुश्किल है इनफैक्ट। तो मैंने ये डिसीजन कैसे लिया, अब मैं आपको ये सिखाता हूं। सक्सेसफुल होना बहुत आसान है अगर आप सही डिसीजंस लेना सीख जाएं तो, एंड दैट्स द फर्स्ट लर्निंग ऑफ द सेशन। आज के इस पूरे सेशन की सबसे पहली लर्निंग जो है वो यही है कि सफल कैसे हो, और उसका बहुत क्लियर सा पाथवे है सही डिसीजंस लेना। हम में से बहुत सारे लोगों को ना फैंसी चीजें सिखाई जाती हैं। हमारी एजुकेशन आज बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, बहुत ही फैंसी है, लेकिन हमें एक बेसिक नहीं सिखाया जाता, विच इज हाउ डू आई टेक द राइट डिसीजंस इन लाइफ। और सही डिसीजंस लेने का ना एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको रूल सेट दे रहा हूं, फिर आपको एकदम एंड में बताऊंगा कि मैंने ये रूल सेट्स आपको क्यों दिए और मैं एक्चुअली करता क्या हूं, मैंने वो नौकरी क्यों छोड़ी, एकदम एंड में बताऊंगा। पहले पढ़ाई, उसके बाद कुछ और। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्न्ड इज दिस, अगर आपको सही डिसीजंस लेना सीखना है लाइफ के अंदर, डू वन एक्टिविटी जो मैं अब आप सब लोगों को बताने वाला हूं। उस एक्टिविटी का नाम है कनेक्ट द डॉट्स। क्या है? थैंक यू, कनेक्ट द डॉट्स। कनेक्ट द डॉट्स का मतलब यह है कि आप सभी लोग, और मैं आपको अब ये एक्टिविटी सिखा रहा हूं, जब आज का ये पूरा समिट खत्म होगा, आप सब लोग एक काम कीजिएगा, प्लीज वापस जाइए अपने रूम्स में, वापस जाइए अपने घरों में, वापस जाइए अपनी फैमिलीज के पास, एंड प्लीज इंश्योर कि आप एक पेपर पे ये लिखना शुरू करें वो सारे के सारे लाइफ के ऐसे मोमेंट्स जिन मोमेंट्स को आप एकदम याद करते हैं बड़े अच्छे से, मतलब बचपन में हुआ होगा वो मोमेंट, या कभी आप स्कूल में होंगे वो मोमेंट हुआ होगा, लेकिन आपको आज तक एकदम क्लियरली याद है वो मोमेंट, 100% याद है एकदम। और फिर ये सोचिएगा कि उस मोमेंट में कैसा क्या हुआ था और मैंने क्या डिसीजन लिया था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बचपन में मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था जब मैं एक साइकिल चला रहा था बहुत तेज, और साइकिल की चेन टूट गई थी बहुत तेज, मतलब आई वाज स्पीडिंग लाइक क्रेजी एंड द चेन ब्रोक। जब वो चेन टूटी, ऑफ कोर्स आई फेल डाउन, राइट, मतलब आई लॉस्ट माय बैलेंस, और साइकिल के साथ मैं एकदम घसीटता हुआ सड़क पे गया था, एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ माय बॉडी वाज कंप्लीटली स्क्रैच्ड, राइट फ्रॉम द हेड टू द टो आई वाज स्क्रैच्ड, मतलब कपड़े तो एक साइड के पूरे जा चुके थे, स्किन जा चुकी थी।
यू नो व्हाट डिसीजन आई टुक इन दैट केस? डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं हम यहां पे। द डिसीजन दैट आई टुक वाज वेरी वेरी सिंपल। आई सेड यार, अगर घर पे ऐसे चला गया तो भाई मार पड़ेगी। मतलब एक चीज है मार पड़ेगी, दूसरी बात है भाई पेरेंट्स तो बोलेंगे क्या कर रहा था भाई तू, किसकी साइकिल पे था तू, राइट? दूसरी चीज एक और होगी, और वो ये कि पेरेंट्स शायद डर के कारण वो लोग ना बहुत दे विल गेट वेरी अपसेट कि पता नहीं अब इसको क्या होगा, यू नो कुछ और तो नहीं हो जाएगा, तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या किया, मैं खुद अपने फैमिली डॉक्टर के पास चला गया, कैसे भी चलते 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 चलते। तो मैंने वो डिसीजन किस तरीके से लिया? दो तरीके से। एक डर से, करेक्ट? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई डिसीजन मेकिंग वॉज फियर, एंड द सेकेंड कॉन्टेक्स्ट, कनेक्ट द डॉट्स, द सेकेंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई डिसीजन मेकिंग वॉज कि यार पेरेंट्स पे प्रेशर ना आ जाए, उनके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए यार। अगर उनके ऊपर मेंटल प्रेशर हुआ तो अपने ऊपर बहुत फाइट हो जाएगी, करेक्ट? दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स। इफ यू कनेक्ट द डॉट्स एक्सट्रीमली वेल इन लाइफ, आपको ना अपना डिसीजन मेकिंग पैटर्न समझ आ जाएगा। आपको यह समझ आ जाएगा कि यार मैं डिसीजंस लेता कैसे हूं, लेती कैसे हूं। द मोमेंट यू गेट टू नो हाउ टू मेक द राइट डिसीजंस, यू विल चेंज योर गेम फंडामेंटली। आप में से कितने सारे लोगों को बिजनेस करना है, ये बताइए? एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, व्हाटएवर, राइट? फैंटास्टिक, ग्रेट। अब आप में से कितने सारे लोगों को डर लगता है बिजनेस करने से? ओके, बी ऑनेस्ट, इट्स ओके, सबको लगता है यार, बिग डील, ऑलराइट, ग्रेट। डर की डेफिनेशन क्या होती है? अब दूसरी लर्निंग दे रहा हूं इस सेशन की। डर की डेफिनेशन होती क्या है? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है यार इसकी। बहुत सारे लोग बिजनेस में इसलिए डरते हैं, उनको फाइनेंशियल नुकसान होने का डर लगता है। यही डर है ना भाई, मैंने लोन ले लिया, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तो मैं कैसे उसकी भरपाई कैसे करूंगा? हाउ वुड आई एवर बाउंस बैक इन माई गॉड डैम लाइफ, राइट? दैट्स अ चैलेंज। अब आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं किसी को भी, ये साहब बैठे हैं कोर्ट में मेरे सामने, अब मैं इनको ये बोलता हूं कि सर आप एक काम करो, मैं आपको ना 2 करोड़ रुपए की एक फरारी की चाबी दे रहा हूं और जाओ चलाओ, लेकिन अगर इस फरारी पे स्क्रैच आ गया तो भाई 40,000 रुपए लगेंगे स्क्रैच को सही कराने में। अब ये भाई साहब की ना थोड़ी देर के लिए खिसक लेगी, ये बोलेंगे कि ऐसा है पारितोष जी कि भैया ये गाड़ी की चाबी आप ही रख लो, क्योंकि अगर 40,000 रुपए लग गए इसके स्क्रैच को सही कराने में तो भैया अपना तो बैंड बच जाएगा, पूरे महीने की सैलरी चली गई 40,000 रुपए की, राइट? लेकिन अगर मैं सर आपको ये बोलूं, और आप में से प्लीज सारे लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये लो गाड़ी की चाबी 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, फुली इंश्योर्ड है, और इसमें ना ये छोटा सा बटन लगा हुआ है सामने स्टीयरिंग के साथ, छोटा सा बटन लगा हुआ है, अगर इस बटन को जब भी आप दबा देंगे, यानी कभी भी द मोमेंट यू फील वेरी जिटरी, अब मैं कार को हैंडल नहीं कर पा रहा, ठुकने वाली है, बटन को दबा देना, आधे सेकंड के अंदर कार बंद। डज दिस गिव यू मोर कॉन्फिडेंस? यस? डर खत्म हुआ? डर यही होता है। डर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज नथिंग एल्स। बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई डर है, फाइनेंशियल डर है। फाइनेंशियल डर होता नहीं है, डर है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट कि पारितोष सर फिर मतलब इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी कब होगी? कभी भी नहीं होगी। जेफ बेजोस टुडे डजंट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, बाय द वे, एंड दैट्स व्हाई ही ऑलवेज गिव्स अ रूल। एक रूल है जिसको वो कहते हैं 70% रूल। 70% इंफॉर्मेशन अगर किसी चीज के बारे में है तो डिसीजन ले लो, मूव अहेड विद इट, एग्जीक्यूट अपॉन इट, टेक एन एक्शन। मैं एक गुरुकुल चलाता हूं जिसका नाम है MBA प्लस गुरुकुल। हमारे गुरुकुल में हम सारे छोटे उद्यमियों को, छोटे बिजनेस ओनर्स को, मैं फैंसी स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ काम नहीं करता हूं। आई वर्कड इन स्टार्टअप्स, बाय द वे, I've headed growth roles, I've seen multiple rounds of fundraising and all of that rigmarole. बट मुझे एक बात समझ आ गई और मैं आपको अपनी जर्नी में लेके जाऊंगा, फिर कनेक्ट द डॉट्स करूंगा, फिर आपको फाइनली समझ आएगा कि एक्चुअली ये पिक्चर पारितोष बहुत आगे लेकर गए थे और फिर फाइनली फ्लैशबैक में लेकर आ रहे हैं, फिर आपको मजा आएगा। तो मैं एक रूल सिखाता हूं जिसका नाम है 30-20-30। पहले किसी भी चीज के बारे में 30% इंफॉर्मेशन लो, 30% इंफॉर्मेशन। पहला स्टेप लो, एग्जीक्यूट करो, अपना प्रोडक्ट बनाओ, अपना MVP बनाओ, जो भी करना चाहते हो, वेदर अ वेबसाइट, वेदर अ क्विक मोबाइल ऐप, वेदर अ क्विक MVP, व्हाटएवर दैट यू वांट टू बिल्ड करो, कस्टमर के पास जाओ, फीडबैक लो, फिर 20% इंफॉर्मेशन और लेकर आओ। भाई फीडबैक मिलेगा तो और इंफॉर्मेशन आएगी। यस नो? थैंक यू। पता है मैंने भी लंच नहीं किया हुआ है और मैं दिल्ली से आज गाड़ी चलाकर आया हूं, आपसे ज्यादा एनर्जी मेरे पास पूरी रात रहेगी। प्लीज गिव मी मोर फीडबैक, ओके? यस नो? थैंक यू सो मच। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 30-20-50% इंफॉर्मेशन हो गई। अब 30% इंफॉर्मेशन और लेकर आओ। कैसे लाओगे? जब आप नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट लेकर जाओगे अपने कस्टमर के पास, वो फिर फीडबैक देगा। तो 30-20-30 यानी करीब 80% इंफॉर्मेशन जब भी आपके पास आ जाएगी, ऑफ कोर्स समय लगेगा, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, व्हाटएवर इट टेक,
बट एक बात पक्की है कि 80% इंफॉर्मेशन के बाद आपका फेलियर रेट बहुत कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग फैंसी भाषा में कहते हैं 95% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ XYZ ABC। दैट इज नॉनसेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर फॉर वन सिंपल रीजन। The failure doesn't happen because you don't have money in the bank. The failure fundamentally happens is because you're consistently taking the wrong goddamn decisions. You need to understand that. Connect the dots. Steve Jobs ने उड़ता उड़ता नहीं बोल दिया था connect the dots. You need to truly connect the dots. But sadly, you don't do it because you are not taught to do it. It's not taught in ISBs. It's not taught in IIMs. I can fairly confidently say that. It's not even taught in Wharton, by the way. I have a very dear friend who just delivered his guest lecture in our app, and I'll talk about it later. तो दूसरी लर्निंग मिल गई, अब तीसरी लर्निंग पे चलते हैं। एक बहुत क्रिटिकल चीज है अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है या एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल होना है, और वो चीज होती है, यहां पे जितने MBA प्लस गुरुकुल के लोग हैं वो बता देंगे D फॉर फैंटास्टिक, थैंक यू। सो D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। D से डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह होता है आप चाहे इंटरनेट पे बिजनेस करना चाहते हैं, आप ऑफलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, एक फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सबसे पहले कि वो डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करना शुरू करे। अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है ऑफलाइन बिक सकता है, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका ऑनलाइन सेल्स है, एज इन whether it's an edtech company, whether it's something that you're selling online, तो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे फाउंडर्स एकदम उल्टा चलते हैं। वो कहते हैं पहले प्रोडक्ट पे ध्यान दूंगा, मैं अगले एक साल ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसके बाद फंडिंग रेज करूंगा, फिर फिगर आउट हो ही जाएगा। यार दुनिया ने फिगर आउट किया ही हुआ है भाई। अमेजॉन बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन वहां से आ जाएगी। दुकान बना हुआ है, शॉपिफाई बना हुआ है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। फिर आजकल तो बहुत ही आसान है, डिजिटल मार्केटिंग करूंगा मैं, फनल्स बनाऊंगा। देयर आर टन्स ऑफ दीज motivational speakers out there that are teaching you funnel building, right? I've gone through all of that grind. It works. But if you are too late, यानी अगर आप बहुत देर तक पहुंचे फनल्स को समझने में ना, तो गेम ओवर है आपकी, फिर खत्म हो। तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाना डे 1 से सीखना है। मैंने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की, नौकरी छोड़कर, MBA प्लस गुरुकुल की, द फर्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज वाज कि भाई देखो ऐसा है, पैसा है मेरे पास, ऐसा नहीं है, कुछ सेविंग्स हैं, लेकिन मैं पैसा नहीं खर्च करना चाहता, मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहता हूं। कैसे बनाऊं? तो मैंने जूम पे पढ़ाना शुरू किया, जूम ऐप, राइट। फिर मैंने फेसबुक पे पढ़ाना शुरू किया। जूम से मैं थोड़ा और थोड़ा और कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा, तो डिसीजन लेना शुरू किया, मैं फेसबुक पे आया। फेसबुक से मैंने अपनी एक मोबाइल ऐप बनवा ली, और ऐप बनवाने में भी मैंने लाखों रुपए खर्च नहीं किए। आई यूज थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म है, राइट, वो लिया। एंड नाउ इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ द सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। एंटरप्रेन्योर वही तेजी से आगे बढ़ता है जो तेजी से एग्जीक्यूट करता है। Elon Musk says something very interesting, and you might have known about this. He says patents are for the weak. You've heard it? Yes, no? Okay, no, maybe, that's okay. Elon Musk ने अपने टेस्ला के सारे पैटेंट्स पब्लिक डोमेन में रखे हुए हैं, जस्ट टू लेट यू नो। मतलब आप अगर टेस्ला जैसी या टेस्ला से बेहतर गाड़ी बनाना चाहते हैं, आप टेस्ला के सारे पैटेंट्स आपको पब्लिक डोमेन में फ्री मिल जाएंगे, फ्री पब्लिक डोमेन में हैं। वो ऐसा क्यों कहता है? वो कहता है भाई देखो, अगर तुम मुझसे बेहतर गाड़ी बना सकते हो तो लो मेरे पैटेंट्स बना लो। इट्स दैट सिंपल। लोगों को ये समझ नहीं आती। लोगों को लगता है यार हाउ कुड यू जस्ट लीव $1 billion or multi-several $1 billion worth of something on the table? But you know what? मैं आपको तीसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग अब दे रहा हूं, ये प्लीज समझिएगा इसको। डिसीजन के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस में सफलता पाने के लिए एक ही होती है, और वो है बिजनेस से आपको इवॉल्व होना है मिशन पे। अगर आप एक धंधा बना रहे हैं, अगर आप एक ट्रांजैक्शनल बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको सिखाने वाले बहुत होंगे, AARRRC मैट्रिक्स। आप वाई कॉम्बिनेटर के ब्लॉक्स पढ़ेंगे, यू विल गो थ्रू एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिटेल आउट देयर, एंड फिर आप अपने वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स को आप पिच देंगे कि देखो यार मैंने कैक अपना इतना कम कर दिया, मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इतना कम कर दिया, मेरी रिटेंशन इतनी ज्यादा है, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी ये जो एक्सेल शीट है, जो इतनी कूल लुकिंग एक्सेल शीट है, भाई ऐसा है कि मेरे को आज तुम $10 मिलियन दो, उसके बाद देखो रॉकेट बना दूंगा, जो कभी बनता नहीं। वो क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फेसबुक का एल्गोरिथम। लेकिन मैं अब आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आप सब लोगों की गेम चेंज होगी इस कमरे में अभी के अभी।
आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि फेसबुक कब एल्गोरिथम अपना ट्वीक कर देगा, राइट? आपका वो कैक कब उल्टा सीधा हो जाए, क्योंकि आजकल लोग यही सिखाते हैं ना कि डिजिटल मार्केटिंग करो, एड्स चलाओ, और आजकल तो बहुत सारे लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग को अपना फुल टाइम करियर बना लिया है। मैं एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूं। भाई ऐसा है कि जिस दिन वो ऑटोमेट हो गया तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ये भी सच है, लोगों की जा रही है। तो अब मैं आपको ऐसा क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले तो अपने बिजनेस को मिशन बना लो। अगर आपका बिजनेस एक मिशन है तो फिर आप कुछ भी करोगे उस मिशन को पूरा अचीव करने के लिए। फिर आप एक जवान के माइंडसेट से जाओगे जो सरहद पे खड़ा होता है, देश के लिए गोली खाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर आपका बिजनेस मिशन नहीं है, वो केवल एक ट्रांजैक्शनल जर्नी है, तो आप में ना कभी भी दम नहीं रहेगा। यू विल नेवर हैव द एबिलिटी टू से आई विल लिव थ्रू इट। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा था ना 1 से 1 करोड़। आज से ठीक 11 महीने पहले जब मैंने फेसबुक पे पढ़ाना शुरू किया तो हमारे पास 0 फॉलोअर्स थे, 0 व्यूज थे और 0 मिनट्स ऑफ वीडियोस वॉच थे। एनालिटिक्स, राइट? लेट मी नाउ गिव यू एनालिटिक्स। 11 महीने लग गए ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने ग्रोथ हैक जो क्रिएट किया सबसे बड़ा, वो किया इस देश के साथ विश्वास और भरोसा क्रिएट किया। कैसे? हर 52 दिन में, 52 मतलब 52, every 52 days now on our Facebook page, without a penny spent, and I can prove it to you, without a penny spent, 1 crore minutes of videos are watched on our Facebook page. 1 crore. 0 rupees spent. And this is no joke. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देश के दिल तक हमारी आवाज पहुंच रही है। और जस्ट टू लेट यू नो, मैं कोई ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़ा होकर फैंसी वीडियोस नहीं करता। मैं सुबह सुबह गार्डन में अगर वॉक पे जा रहा हूं, मैं वहीं पे क्विकली एक वीडियो शूट करूंगा, मुद्दे की बात करूंगा, पढ़ाऊंगा। और अब आपको चौथी इंपॉर्टेंट लर्निंग दे रहा हूं कि अगर आपको बहुत सारा ज्ञान दिया जा रहा है इस देश के अंदर कि मार्केटिंग करो, ग्रोथ हैक करो, बी द बेस्ट मार्केटर आउट देयर, द ग्रेटेस्ट मार्केटिंग इन द वर्ल्ड इज व्हेन यू स्टार्ट एजुकेटिंग एंड टीचिंग पीपल। यू नो व्हाई? मैं अपनी कहानी को अब कंप्लीट करूंगा बहुत जल्दी। अगर आपको डिसीजन लेना नहीं आता तो आपके कस्टमर को भी नहीं आता होगा। मैं असम्पशन नहीं लेके चल रहा, बिकॉज द जनरेशन हैज बीन टॉट लाइक दैट। हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा रहा है कि आपका कस्टमर भी शायद सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आज। गॉट इट? तो आपका सबसे पहला उत्तरदायित्व, आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अपने कस्टमर्स को एम्पावर कीजिए, एनेबल कीजिए सही डिसीजन लेने में। यस और नो? फैंटास्टिक। नाउ द फैक्ट इज वेरी सिंपल। वो कैसे लेगा सही डिसीजन? जब आप उसको एनेबल करोगे विद द राइट इंफॉर्मेशन, with the right education. Information का मतलब ज्ञान नहीं, एजुकेशन कह रहा हूं। एजुकेशन, एजुकेट देम, एंड एजुकेट देम नॉट विद जस्ट रैंडम नॉलेज, थ्योरी नहीं। जैसे बिजनेस में आजकल बहुत सारे ऐसे बिजनेस कोचेस हैं, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कहते हैं ये केस स्टडी पढ़ो, ये फ्रेमवर्क सुनो। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, एंड देन आई विल कंप्लीट माय स्टोरी। बहुत सिंपल सा सवाल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सबको पता है भाई? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, मोस्ट ऑफ यू वुड नो इट ऑफ कोर्स। नाउ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने आज से करीब 4 महीने पहले एक बड़ा इवेंट सेलिब्रेट किया कॉल्ड द 100 ईयर ऑफ द केस मेथड। केस मेथड का मतलब बड़ा सिंपल है कि वो वहां पे केस स्टडी से पढ़ाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त वहां से पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मुझे पता है। केस स्टडी देते हैं आपको, आप ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, फाइनली फिर आप अपने प्रोफेसर को वो केस के थॉट्स देते हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इट्स ऑफ कोर्स अ गुड मेथड, राइट? लेकिन मेरा एक सवाल है, इट माइट साउंड वेरी डम, बट सवाल है, ठीक है? लेट मी हैव दैट करेज to put this dumb question out to the entire audience here and to all of the भारत। भाई 1 करोड़ मिनट की अगर लोग वीडियोस मेरी देख रहे हैं तो अच्छी बात है, उन तक एक क्वेश्चन जाना चाहिए। हो सकता है कोई मुझे वो जवाब दे दे कि आज तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कोई एक ऐसी किताब क्यों नहीं लिखी, रामायण या महाभारत जैसी, जहां पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये बोले कि बिजनेस हमने 100 साल, 100 गॉडडैम ईयर्स हमने सारे केस स्टडीज समझ ली, सारे बिजनेसेस समझ लिए, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब समझ लिए। भैया ये बुक है, 1 करोड़ रुपए की किताब है, अगर आपने हमसे ये खरीद ली तो ये तो बात, भाई सब कुछ पता है ना उस किताब में फिर बिजनेस के बारे में, है ना? तो 1 करोड़ रुपए की बुक है। मान लो अगर ऐसा है, मैं आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ रुपए एक्चुअली देने को तैयार हूं, अगर वो मुझे सिर्फ इतना प्रूव कर दें कि भाई साहब ये बुक पढ़ के ना अगर आप एक्शन टेकर हो तो आप 1 करोड़ से अपना 100 करोड़ का बिजनेस बना लोगे। ऐसी बुक है? क्यों नहीं है? That's a problem. That is exactly the problem. कि अगर ये केस मेथड इतना ही ज्यादा स्ट्रांग है,
इफ ऑल ऑफ दिस वर्क्स आउट सो वेरी वेल फॉर एवरीबॉडी, जिसके लिए आप 2-2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं उस एजुकेशन के लिए, देन व्हाई इज इट नॉट देयर येट? दैट्स माय फंडामेंटल क्वेश्चन टू यू. प्लीज स्टार्ट क्वेश्चनिंग मोर. एंड नाउ माय स्टोरी कंप्लीट्स. अपने कस्टमर्स को एजुकेट करना शुरू करो, एंड दैट्स व्हेन योर गेम विल चेंज. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल, गेम चेंज्ड. अब मैं आपको कुछ गेम चेंजर्स से मिलवाता हूं. आज मैं यहां पे अकेला नहीं आया. पहले बताता हूं मैं क्या करता हूं, उसके बाद समझ आएगा आपको ये कॉन्टेक्स्ट कि मैं किसके साथ आया हूं. मैंने ठीक 11 महीने पहले गुरुकुल की शुरुआत की. गुरुकुल क्यों? क्योंकि मुझे एक बात समझ आती है कि आज हमारे देश में 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स क्यों है वो भी समझाऊंगा. मैं कोई रंगदे बसंती रेवोल्यूशनरी नहीं हूं. ऑल दैट आई एम सेइंग इज प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स, दे आर आउट देयर इन द ओपन. शिक्षा और चिकित्सा यानी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर दोनों धंधे बन चुके हैं. आज भगवान ना करे किसी को भी हॉस्पिटल जाना हो, आपके पास इंश्योरेंस होगी ना, उसके बाद भी आपकी पीठ टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी. इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. शिक्षा धंधा है. जिसके पिताजी के पास ज्यादा पैसा है वो खरीद लेता है. जो बेचारा नहीं खरीद पाता वो लोन लेता है. जो बेचारा लोन लेता है वो नहीं रीपे कर पाता तो बैंक्स पीछे पड़ जाते हैं, है ना. ये धमकी देके कि आपका सिबिल स्कोर कम हो जाएगा. बट व्हाई इज द सोसाइटी लाइक दैट? व्हाई इज इट लाइक दैट? इट वॉज नेवर लाइक दैट, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो. वो केवल एक कारण से है कि हम लोग अपने रूट से बहुत दूर हो चुके हैं. बहुत दूर. वी आर वे फार अवे फ्रॉम आवर रूट्स, वे फार अवे. बाय द वे, मेरे दिमाग की बत्ती भी अभी हाल में ही जली है. कुछ 5 साल हुए मेरे दिमाग की बत्ती जले हुए. That's when I decided to do this. I don't come from a multimillionaire family background. My father has taught Hindi in a Sarkari school for 35 years. My wife's family, the entire family, multiple generations of our family are in the armed forces. So the love for the country runs in our blood. And here's a thought for you. शिक्षा और चिकित्सा हमारे देश में कभी भी धंधे थे नहीं, ये बने. और आज अगर आप ध्यान से सोचें तो इस देश में एक बहुत बड़ी ताकत है. अगर हम अपना लालच कम कर दें, राइट, और हम क्राउड फंडिंग, आप में से बहुत सारे लोग फंडिंग समझते हैं, क्राउड फंडिंग कर पाए तो इस देश में कुछ भी पॉसिबल है. किसानों को सरकार के पास जाके दया या भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर किसानों की एफपीओज, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि किसान ही उनको फंड करें. एक आपको एग्जांपल देता हूं. अमूल का नाम सुना है? अमूल, यस, नो, थैंक यू. आज से बहुत साल पहले जब हमारे देश में व्हाइट रेवोल्यूशन आई, तब डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन ने एक बीड़ा उठाया. उन्होंने कहा, यार मुझे इस व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम ना पूरी दुनिया में फैलाना है. मुझे बताना है दुनिया वालों को कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया इस देश के अंदर, जो तुम नहीं कर पाए वो हम कर गए. छोटा सा देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्री. पता है उन्होंने क्या किया? वो सरकार के पास मांगने नहीं गए पैसा दे दो, नहीं. उन्होंने अपने दूध किसानों को यह बात बोली कि आपका हर एक दूध का पैकेट जो बिकता है, क्या अगले कुछ महीनों के लिए मैं उसमें से 2 रुपए कम कर दूं? मतलब मैं आपको जो 8 रुपए देता हूं, क्या उसके 6 रुपए दे दूं? उन्होंने परमिशन ली. किसानों ने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्यों? भाई 2 रुपए कम दोगे तो मेरी तो इनकम कम हो जाएगी ना, कैश फ्लो मेरा कम हो जाएगा, मेरा वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, क्यों दूं? तो डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन ने यह बोला कि मैं एक ऐसी फिल्म बनवाने वाला हूं, फिल्म, प्रॉपर फिल्म, मूवी, राइट, जो हम दर्शाएंगे पूरे दुनिया भर में. और उस फिल्म को बनाने का कॉस्ट है भैया 10 से 15 लाख रुपए का. ये सच्ची कहानी है, मैं बता नहीं रहा, जस्ट टू लेट यू नो. फिर डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन ने कहा कि भाई लोग, अगर आप ही इस मूवी को फंड करोगे, आप ही प्रोड्यूसर्स होगे, आप ही की उसमें असली कहानियां जाएंगी, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होगा. एंड यू नो व्हाट? फार्मर्स funded that movie. It was displayed across the world in various large movie and cinema fanfares. Imagine जब वो किसान इकट्ठे हुए तो उन्होंने खुद अपना शब्द, अपनी आवाज दूर तक पहुंचा दी. आज इस देश में वो ताकत है क्योंकि we are a country of volumes. That is true, it's a fact. We are today the largest populated country in the world. इस देश में सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है. गुरुकुल बना के मैं एहसान नहीं कर रहा इस देश पर, बट मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं. You can create the greatest business model, and I'll leave you with this learning, 5th, 6th and the last learning of the session. You can create the greatest business model in this country, and you will create it with me right now on this stage. हमारे देश में आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग पूरे भारत देश से आए हैं, तो सवाल करना चाहता हूं, क्या हमारे देश में कभी भी किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में भोग या लंगर बंद हुआ है? यस, नो? पक्का? कोई कहेगा यस?
नहीं ना? वेरी गुड। मैंने एक सवाल हर जगह पूछा है, एनएसएस कैडेट्स को ट्रेन किया है, उनसे भी पूछा है, सब कुछ किया है, राइट? मेरे एमबीए प्लस गुरुकुल में आज पूरे भारत देश के 21 राज्यों से लोग जुड़े हैं, सब यही कहते हैं नो। और हर धर्म का इंसान जुड़ा हुआ है हमारे साथ, सब कहते हैं नो। क्यों नहीं? क्यों बंद नहीं हुए भाई? एनी आंसर्स? क्राउड फंडिंग। ओके, एनी अदर आंसर्स? प्रिसाइसली, सेवा। हमारे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल हमेशा रहा है सेवा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस मॉडल जो कभी ना बंद हुआ है, जो कभी 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 बंद नहीं होगा, वो है सेवा। सैडली बिजनेस में हमें यह समझाया जाता है, एंड बाय द वे माय इकोनॉमिक्स 101 इज फेयरली स्ट्रॉन्ग, यू कैन हैव अ 1-on-1 विद मी एज वेल। बिजनेस में समझाया जाता है सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, है ना? एकदम गलत है। सेवा करोगे तो और सेवा मिलेगी। अगर आप इस मॉडल से अपने बिजनेस को चलाएंगे, यू विल बी फैसिनेटेड विद व्हाट यू विल क्रिएट। आई विल टेल यू व्हाट वी हैव क्रिएटेड। ये 1 करोड़ मिनट की वीडियोस जो आज हमारे फेसबुक पेज पे देखी जा रही हैं, वो क्यों? क्योंकि हम इस देश को बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप करना सिखा रहे हैं। जस्ट टू लेट यू नो, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे ISB, आई एम नॉट नेमिंग फॉर द सेक ऑफ नेमिंग, इट्स अ फैक्ट दैट आई एम पुटिंग अक्रॉस, 34 लाख रुपए की MBA कराता है। IITs और IIMs बहुत सारे 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की MBAs कराते हैं। आज MBA प्लस गुरुकुल, हमारे गुरुकुल का नाम है MBA प्लस। आज हम भारत देश के योगदान से चलते हैं, और हम कोई फाउंडेशन नहीं है, वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोग सोचेंगे हाँ यार ये भी मांगने आया होगा। वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फॉर प्रॉफिट कंपनी। हम पूरे लाइफ टाइम के लिए केवल योगदान लेते हैं, जो भी हमारे गुरुकुल में आते हैं, केवल 3,000 रुपए का। एंड जस्ट टू लेट यू नो, मनी अट्रैक्ट्स पीपल, डोंट इवन गो देयर। होता पता है क्या है? हमें इस देश में लगता है ओ देखो ये कर्मयोगी आ गया है। नहीं नहीं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इट्स नॉट ईजी बाय द वे। मैं जितनी सैलरी शायद 3 महीने की नौकरी करके बना सकता था, जब मुझे 1.25 करोड़ का नौकरी का ऑफर मिला था, मैंने उतना रेवेन्यू बनाया है पिछले 11 महीने में। तो माई अर्निंग हैज गॉन डाउन मैसिवली। दैट्स ओके, दैट्स ऑलराइट। बिजनेस नीड्स पेशेंस। लेट मी टेल यू समथिंग फैसिनेटिंग नाउ। फैसिनेटिंग, दिस वॉज नॉट फैसिनेटिंग। हमने ट्रूली सेवा करनी शुरू की, और आज हमारी मोबाइल ऐप में, बाय द वे जस्ट टू लेट यू नो, क्योंकि आप लोग बहुत फैंसी बैकग्राउंड से आते हो तो मुझे थोड़े फैंसी शब्द यूज करने होंगे। स्पॉटिफाई सुना है? स्पॉटिफाई, कुकू FM, फैंटास्टिक। तो आप में से बहुत सारे लोग ऑडियो कंटेंट सुनते होंगे। वी आर भारत फर्स्ट एंड ओनली 100% ऑडियो हिंदी भाषा बिजनेस स्कूल। हमारे पास 1200 मिनट से ज्यादा हिंदी भाषा का बिजनेस कंटेंट है, जिसमें हम कोई ज्ञान, थ्योरी, केस स्टडी, फ्रेमवर्क शेयर नहीं करते। हम मुद्दे की प्रॉब्लम उठाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और केवल मैं नहीं करता, मैं तो पढ़ाता ही हूं ऑडियो में। मेरे साथ IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, वॉर्टन, हार्वर्ड से आए भारतीय मूल के लोग जो हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेसेस बना चुके हैं और जो फेल हो चुके हैं, वो आके पढ़ाते हैं। एट जस्ट 3,000 रुपीज ऑफ अ लाइफ टाइम, नॉट इवन अ फीस, अ योगदान। You know why this is possible? Because of the सेवा बिजनेस मॉडल। आप जितनी इस देश की सेवा करते रहोगे, उतनी ये देश वापस सेवा करेगा। ये होगा, ये ऑटोमेटिक है, और ये कभी रुक ही नहीं सकता। ये नॉन स्टॉप है। मैं रहूं ना रहूं, MBA प्लस गुरुकुल चलता रहेगा। और अब आपको इसका जादू दिखाता हूं, then I'll leave the stage. In case if you have any questions, I'm most happy to answer them. ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं कुछ, ये भारत देश के ऐसे जगहों से आए हैं जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा। ललितपुर, उत्तर प्रदेश, है ना? ये अमित कुमार पंत जी, आज से करीब 3 महीने पहले इन्होंने MBA प्लस गुरुकुल ज्वाइन किया था। एकदम कंफ्यूज स्टेट में 5 साल से अपना क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे थे। और मैं ओपनली बोलता हूं, क्योंकि हम बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं। 5 साल से क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहा था ये इंसान। और आज जब से क्लैरिटी मिली है ना, दिमाग की बत्ती जली है MBA प्लस गुरुकुल की एजुकेशन लेकर, द गाय हैज मेड 1,85,000 rupees in the past 3 months, and he has orders worth 5 lakh rupees pending with him. एंड बाय द वे, मैं को यहाँ पे वो जो लोग करते हैं ना, एक हमारे देश में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया के कारण प्रथा है कि लोग क्या करते हैं, 4 सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं आउट ऑफ अ सुपर सेट ऑफ 4,000 और कहते हैं ये देखो मैं कितना महान हूं। नहीं, मैं उतना महान नहीं हूं। लेकिन ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम IIT रुड़की कैंपस पहुंच पाएंगे अपने गांव से बाहर निकल के।
सहरसा बिहार से देयर इज समबडी कॉल्ड ये अनंत कुमार आनंद जी, ये अगरबत्ती बनाते हैं। इन्होंने पहली मशीन डाली है अगरबत्ती की, दिन की 50,000 अगरबत्तियां बनाते हैं। और अभी अभी मुझे बताया कि पारितोष सर जब से दिमाग की बत्ती चली है, ये 3 महीने पहले मशीन डाली है और MBA प्लस गुरुकुल में शायद 1.5-2 महीने पहले आए होंगे आप शायद, समथिंग लाइक दैट। एनीवेज राइट, ही इज नाउ सेइंग, अभी अभी मैंने इनके साथ एक वीडियो शूट की है बाहर, एंड ही सेड कि अब मेरे को 5 मशीनें और डालनी है बिकॉज देयर इज डिमांड ऑफ द अगरबत्ती। यू नो व्हाट यू एंड आई हैव टू डू, आप लोग कीजिए, ग्रेट एजुकेशन लीजिए, बी इन IITs, बी इन IIMs, बी इन ISBs, go to Harvard if you want to, yeah. I don't care. What I care about are 2 important things and I'll leave the stage with that. Number 1, अगर आप लोग सच्चाई से अपने बच्चों के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक स्ट्रांग देश छोड़ के जाना चाहते हैं, यानी जो चीज आज आप 20 रुपए में कंज्यूम कर रहे हैं वो उनके लिए 40 रुपए की ना हो, तो सबसे पहली चीज भारत देश के छोटे उद्यमियों को, यहां के स्मॉल बिजनेस ओनर्स को और पावरफुल कीजिए, उनसे सामान खरीदिए। यह पहला कॉल टू एक्शन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप बोलेंगे कहां ढूंढे उनको, वो तो अमेज़न पे मिलते नहीं, मेहनत करो। और कहां ढूंढोगे उनको? MBA प्लस गुरुकुल में। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज इन बिजनेस ओनर्स को ये शक्लें देखकर कौन मीडिया चैनल इनको पूछेगा, है ना? दे आर नॉट सेक्सी, दे आर नॉट कूल। बाय द वे, सिंस आई टॉक अबाउट मीडिया, I'm also the host of a fairly popular TV channel show called Startup Champions 2, which was launched by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji the last year. Thank you. The show has been on air on Doordarshan, on DD News, and पूरे भारत ने देखा है ये शो। मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रिकॉर्ड किया है, जहां पे भारत देश की टॉप 46 नेशनल स्टार्टअप अवार्ड विनिंग स्टार्टअप्स को मैंने फीचर किया। तो मैं मीडिया समझता हूं, ये मैंने अपना कोई ईगो दिखाने के लिए नहीं बोला था, ये सिर्फ इसलिए बोला एज अ फैक्ट कि मैं मीडिया समझता हूं। तो इनको नहीं कोई फीचर करेगा। लेकिन आज 1 करोड़ मिनट से ज्यादा का जो कंटेंट, जो वीडियोस देखी जा रही है हमारे फेसबुक पेज पे, मैं इन सबके साथ वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि इनको देश जाने, इनसे सामान खरीदा जाए। जब ये लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो पता है क्या होगा? सहरसा बिहार में रहने वाले युवा जो या तो खेती कर सकते हैं या कॉल सेंटर ज्वाइन करने दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता आएंगे 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी करने, फिर एक महंगा मोबाइल फोन खरीदेंगे, फिर एक गर्लफ्रेंड होगी, फिर खर्चे बढ़ेंगे, फिर आपकी एम्बिशंस बढ़ेंगी, जिस पे आप फिर एक सेकंड हैंड आईफोन पे जाएंगे और आप उसको लाइफस्टाइल समझ जाएंगे, फिर आपको धक्का लगेगा। इससे अच्छा अगर एक अनंत कुमार आनंद सहरसा बिहार में सशक्त हो जाए, एम्पावर्ड हो जाए, इनकी सेल्स बढ़ जाए, अगर ये 1 से 5 मशीन पे पहुंच जाए, ही कैन क्रिएट इनफ जॉब्स इन सहरसा बिहार, जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज मच लेसर। दिल्ली जैसा कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है, मेरे जैसा नहीं है। प्लीज हेल्प देम, दैट्स, एंड हेल्प मतलब दया का भाव नहीं मांग रहा आपसे मैं, बाय फ्रॉम देम। हिज अगरबत्तीज आर जेन्युइनली गुड। और मैं ज्ञान नहीं बांटता, अभी मैंने इनके साथ वीडियो शूट की है और सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, मैंने अभी ये 5 अगरबत्तियों के पैकेट्स लेकर आए थे, 40 रुपए का एक पैकेट है, मैंने इनसे 5 पैकेट्स खरीदे। आई जस्ट पेटीएम हिम द अमाउंट, आई जस्ट डिडंट हैव द टाइम टू, बट आफ्टर दिस टॉक आई विल। यू गाइस शुड डू इट टू, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश का युवा, आज आप में से कितने लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं? ओके, बी ऑनेस्ट अबाउट इट। 1 2 ओके 3 4 5, ओ वाओ, पीछे का तो पूरा गैंग यूट्यूबर बनना चाहता है। वाओ, कूल। देखो भाई लोग, ऐसा है, सॉरी टू ब्रेक योर ड्रीम्स डाउन, बट एक सच्चाई बता देता हूं, ये करियर नहीं है। दिस इज नॉट अ करियर। यू कैन कॉल मी रॉन्ग, यू कैन कॉल मी आउट, यू कैन कॉल मी नेम्स। मैंने फेसबुक पर एक ऐसी वीडियो की थी जिसमें लोग मुझे गालियां भी लिख के देते हैं, एंड इट्स ऑल राइट। द मोर यू गिव इट टू मी, द मोर इट बिकम्स माई रॉकेट फ्यूल एंड आई ग्रो। It's as simple as that. But the reality is, this is not a career. बहुत सारे लोग ना आज पर्सनल ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांड बनने की राह पे चल चुके हैं। बनिए कुछ अच्छा काम करके, अच्छा काम करोगे ना, पर्सनल ब्रांड बन जाएगा। अच्छे काम का मतलब होता है देश में इंपैक्ट क्रिएट करना। Please set your narratives right, because if your narratives are not right, you will lose it. If you lose it, your next generation will lose it. Just understand these 2 things. And now I'll leave you with this one thought. Just one last thought. Entrepreneur हूं ना, अपने बारे में कुछ तो बोलूंगा ही। It is extremely important for you guys to understand just one thing, कि जब भी आपको समय मिले, IIT से या जितने भी कॉलेजेस से आप आए हैं पूरे भारत देश से, जब भी आपको समय मिले, 6 महीने, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, जो भी मिले, व्हाटएवर, राइट, आप एक काम कीजिएगा,
कुछ पैसे इकट्ठे कीजिए काम करके, मैं माँ बाप से नहीं कह रहा लेने को, कुछ पैसे इकट्ठे कीजिए कुछ काम करके, व्हाटएवर काम, छोटे बिजनेस ओनर्स को कंसल्ट कीजिए, राइट, कुछ काम कीजिए और भारत का दर्शन करने जाइए। गो ट्रैवल दिस कंट्री, गो अंडरस्टैंड दिस कंट्री डीपर। गांव-गांव में अगर आपको कनेक्ट होना है प्लीज ये MBA प्लस के गुरुकुल के ये छोटे बिजनेस ओनर से कनेक्ट होइए, इनके गांव-गांव में जाइए, गांव में जाके एक बार देखिए होता क्या है, वहां की इकोनॉमी चलती कैसे है। ये बॉटम ऑफ द पिरामिड जो फैंसी गुरुग्राम के AC ऑफिसेज में बैठ के लोग बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? व्हाट्स देयर एट द गॉडडैम बॉटम ऑफ द पिरामिड? मेरी जर्नी भी ऐसी शुरू हुई थी 5 years बैक व्हेन आई स्टार्टेड अ YouTube चैनल कॉल्ड 125 करोड़, जिसको अब मैं MBA प्लस कहता हूं। ऐसी शुरू हुई थी जब गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ऑल ऑफ दीज फैंसी जैजी फोक्स एंड ऑल द बिग फोर्स ऑफ द वर्ल्ड वर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट बिलियन यूजर्स। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हु द हेल आर दीज नेक्स्ट बिलियन यूजर्स। हैं क्या, खाते क्या हैं, पढ़ते क्या हैं, करते क्या हैं, सोते कैसे हैं, चारपाई पे या बेड होते भी हैं इनके घर में? अरे फ्रिज होता है सामान रखने को या सब कुल्हड़ में चलता है? मेरे को नहीं पता था, अब पता है। और इसलिए आपको कह सकता हूं, आपको $1 बिलियन कंपनी बनानी है, 1 से 1 करोड़, ये भारत देश आपको फंड कर देगा, इतनी ताकत है इस देश में। लेकिन आपको इस देश के साथ, धन्यवाद, आपको इस देश के साथ विश्वास और भरोसा बनाना बहुत क्रिटिकल है, और वो आएगा पेशेंस के साथ। सो वट एवर दैट आई हैव डिलीवर्ड टू यू टुडे, इफ यू सिंसियरली लाइक इट, द ओनली थिंग दैट आई विल टेल यू और आस्क यू टू humbly do is just 2 things. Number 1, I promise you whatever life that I have, जो भी मेरी जिंदगी है, जो भी मेरा जीवन है, I am 37, जो भी होगा, बिफोर आई लीव दिस वर्ल्ड, MBA प्लस गुरुकुल से ज्यादा अच्छी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई 34 लाख का स्कूल भी नहीं देगा। ये मेरा वादा है और दावा भी, पक्की बात है। दैट्स नंबर 1. Number 2, and this is not my ego. This is not my ego. I am at a level of detachment and insanity to build one of the greatest business and entrepreneurship education for this country. And just to let you know, क्योंकि हमारा ऑडियो कंटेंट है ना, ऑडियो कंटेंट को मल्टीपल भाषाओं में रिकॉर्ड करना बड़ा आसान होता है, प्रोड्यूस करना आसान होता है। इसी कारण से बहुत ही जल्दी, थोड़े समय में, हम गुजराती, बंगाली, मराठी, हर प्रकार का वो कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देंगे, ताकि देश में केवल अंग्रेजी या हिंदी, दे शुडंट बिकम बैरियर्स, है ना, आप अपना काम वहीं रह के कर पाएं। और नंबर 2, प्लीज whenever you find time, join MBA plus Gurukul. How do you do that? You download our app, which is on iOS and Android both. You see a program there called MBA plus Scholarship, जिसकी हम एक्चुअली कोई फीस नहीं लेते हैं, एज इन कोई प्रोफेशनल फीस नहीं लेते हैं। मैंने अपने जीवन में, अगर आप मुझे टेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कीजिए, मेरे बैकग्राउंड को टेस्ट कीजिए। आई एम एक्स हाइक जबोंग पेयू, माई लास्ट स्टार्टअप वॉज एक्सिलेटेड बाई इंटेल एंड बर्कली इन सिलिकॉन वैली। प्लीज़ फिगर आउट माई बैकग्राउंड इफ यू वॉन्ट टू। बट क्योंकि आज मैं गुरुकुल चलाता हूँ एक शिक्षक की तरह, शिक्षक का रोल होता है हाथ जोड़कर 2 काम करना। नंबर 1, सही शिक्षा देना। नंबर 2, अपने लर्नर्स को इंस्पायर करना 2 कामों के लिए, कि अगर ये शिक्षा सही है तो खुद भी लीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। जस्ट दीज 2 थिंग्स, आई प्रॉमिस यू, विद इन योर लाइफ टाइम विल चेंज Bharat forever. Jai Hind. Thank you. Thank you. Thank you. We would now like to present to you a small token of thanks. Thank you so much. Thank you, sir, for your valuable Thank time you. and presence. Thank you so much. I'll take it. Moving on to the next session, we have an interactive talk with Thank you so much, Sarvesh, convener of of ECM. Oh, okay. Okay. So very great session, sir. Thank you so much. Thank you so much. And actually, the reason behind this thing was to inspire this thing. Like I don't want to inculcate that culture which is actually being making the unicorns in the outer world, but to inculcate